चढ़ी जाई हो तो केहू का नियत बिगड़ जाई हो। लगल है। दारू बजारू चढ़ी जाई हो तो केहू का नियत बिगड़ जाई हो। संतोष भैया कैसे तका मुची खाना के चली है घुघुनिया पर तब लड़का कहता सुना अदायगी है कि नोट पर से लाखों हरान दुनिया पर, नोट पर से लाखों हरान दुनिया पर, जब ही नागली कमर हर दुनिया पर। क्या बात है, बात जवाब ना है कि हर दुनिया पर जियो। हमारे इस भाव पे परम सम्मानित बड़े भैया जिनका बड़ा ही सहयोग है, बहुत ही सम्मान मिलता है, परम सम्मानित बड़े भैया लोरिक यादव जी जो ये पुरस्कार पुष्पहार दे के स्वागत किए हैं। चरणों में कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। और ऐसे ही हमारे लोरिक भैया आपका सहयोग मिलता रहेगा तो शायद सफर बहुत आगे तक का होगा। धन्यवाद। अरे मोर रामा हो राम, अच्छा बाबूजी, हम बिरहा गायिका पूजा निगम अपनी पूरी पार्टी की ओर से आप सभी आदरणीय भैया बाबूजी बिरहा के सम्मानित श्रोतागण मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आप लोगन के बीच ये दर्दनाक कांड हम भेजे जा रहल बानी जोना बिरहा का नाम बा प्यार के नाम खूनी अंजाम। उम्मीद है कि आप लोगन के बेहद पसंद आई। और ये हमारे बिरहे की रिकॉर्डिंग हो रही है हरिओम स्टूडियो लछीरामपुर में, परम सम्मानित बड़े भैया राम जन्म यादव जी के देख रेख में। और आप लोगों से खास करके एगो और निवेदन है कि आप लोग आंसू इंटरटेनमेंट चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी हम, गाना के हमरा बिरहा के लाइक शेयर करी हम और अपन आशीर्वाद कमेंट में बताई हम। और देखिए साथ ही बहुत ही बड़ा सहयोग है, आभार है बड़े भैया लोरिक यादव जी का और बड़े भैया जितेंद्र यादव एडवोकेट साहब जी का, परम सम्मानित कवि जी राम आश्रय जी का और बड़े भैया मनोज यादव जी का। दिल्ली से हैं हमारे बड़े भैया संतोष भैया जी जिनका नाम है बेचू यादव और रंजीत यादव। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद का कामना है। तो ए भैया बिरहा का शुरुआत भइल भूमिका का लाइन है। आज कड़ी कड़ी करा है कलपती धरांगा, मानो ता मही से मिटा दी गई। एक इंसान करे एक इंसान की हत्या, एक निर्धन की अर्थी उठा दी गई। जिनके आंखों का तारा था सौरभ दुलारा, उनके जीवन की नैया डुबा दी गई।
आह सूर्यस करते महेंद्र कलम, ऐसी दानवता सबको दिखा दी गई। संतोष भैया, बड़े भैया लोरी की यादव जी, आज के इस जमाने में सच्चा प्यार कहाँ मिलता है, लेकिन अगर जिसे सच्चा प्यार मिल रहा है जितेंद्र भैया, वकील साहब जी, तो उसे प्यार की कोई कीमत ही नहीं पता है। लेकिन अगर सच्चे प्रेमी, अगर सच्चा जोड़ा अगर मिल जात हो ये भैया, तो ये दुनिया मिल के वो प्रेमी का नामो निशान मिटा देत बा। आखिर कैसे चलेगा ये जमाना? कहा जाता है कि प्यार के बिना ये संसार फीका है, अधूरा है। तब भैया कवि जी बड़ा सुंदर लाइन लिखला भाव में, कैसे भैया? बड़ा ही सुंदर गजल है। ओह, एक कोई आशिक किसी मासूका से कहता है, या मान लीजिए कोई पति अपने पत्नी से कह रहा है, समझा रहा है कि ये पगली, ये दिल का रिश्ता है, इधर उधर मत देखा कर, मैं ही काम आऊंगा। हीरा भैया, जैसे कबो कबो हमारे हीरा भैया अपने मलकिन से कहला का, अरे दिल का रिश्ता, अरे दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। जानता है जहान सारा है, जानता है जहान सारा है, मेरे मालिक करम तुम्हारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। दिल का रिश्ता बड़ा निराला है। लेकिन ये देखिए, एक सच्चे आशिक के दिल की धड़कन कह रही है क्या, प्यार के लिए है सनम, मर मिटेंगे। कैसे? प्यार में है तेरे, प्यार में है तेरे, मर मिटेंगे सनम, प्यार में है तेरे, जो भी होगा सितम सहेंगे सनम, जो भी होगा सितम सहेंगे सनम, प्यार में है तेरे मर मिटेंगे सनम। क्या बात है? कहानी का शुरुआत भइल सर का लाइन है भैया, भूमि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, भूमि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, कुंवर की कीर्ति का वही शिव शिवालय है। जिला मुजफ्फरपुर के अंदर घटी घटना है, जिला मुजफ्फरपुर के अंदर घटी घटना है, शर्म का सागर सुखा रो रहा ये पटना है। ग्राम सोनबरसा काटी थाना की कहानी है, ग्राम सोनबरसा काटी थाना की कहानी है,
बाप की रोटी खाता सुशांत की मनमानी है। बेटी सुशांत की जवानी में मचलने लगी, बेटी सुशांत की जवानी में मचलने लगी, देखकर सौरभ को प्यार में बहकने लगी। प्यार नैनों से हुआ दिल भी दिल मिलाने लगा, प्यार नैनों से हुआ दिल भी दिल मिलाने लगा, प्यास काली से अली अपना तब बुझाने लगा। मनीष का लाल सौरभ रामपुर का वासी है, मनीष का लाल सौरभ रामपुर का वासी है, गरीबी हर किसी के मानवता की फांसी है। कहानी पे आप लोग गौर करी, हाँ कहानी कहाँ के बा तो ये बाबूजी प्रांत बिहार जिला मुजफ्फरपुर काटी थाना गांव रेपुरा रामपुर का रहने वाला मनीष ठाकुर जो ऑटो चालक थे। ए भैया गरीबी में अपने परिवार का गुजारा करत हुआ ऑटो चला के। एक ही बेटा था जिसका नाम था सौरभ राज। सौरभ बेटवा कहे भैया ऑटो चला के ही भरत पोषण करत हुआ। धीरे धीरे समय बीतल, सौरभ जवान भैलन। तल्लोरिक भैया कहल जाला कि जवान ये दुनिया में कई प्रकार का बीमारी बाड़ी, लेकिन एगो बीमारी बड़ी घातक है। ए भैया जब ही जवान होई बा वो बीमारी लग जाई। वैसे ही सौरभ के जवान बा भैया धीरे धीरे वो बीमारी लग गई है। जैसे कि उस सौरभ के बीमारी धीरे धीरे लग गई बा। सौरभ जो है अपने गांव में टहल रहा था। सौरभ के गांव के बगल में यानी रामपुर गांव के बगल में सोन बरसा गांव बा। वही गांव का रहे वाला एगो पंडित जी हो, जो ना पंडित जी का नाम है सुशांत पांडे। सुशांत पांडे की बिटिया थी जिसका नाम था अंजू, जो बहुत ही खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, जवानी के दहलीज पे है। सौरभ को जब अंजू देखती है कि सौरभ ये लड़का जो है आता है हमारे बागीचे में टहलता है और बड़े ही शांति से टहल करके चला जाता है। रोज प्रतिदिन देखत बा सौरभ के भैया अंजू के दिल में धीरे धीरे प्यार का बीज उत्पन्न होके लागल, यानी बेचैन होती जा रही है हीरा भैया। इतना बेचैन हो जा रही है कि आखिरकार कहना पड़ा है। कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखले हम, गीत लगल भैया। इहो देखा कोनो लड़की कहत बा हो कोनो लड़का से, मने अपने प्रेमी से कहत बा कि हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देहले बानी। लेकिन एहू से बढ़िया भाव है। उधर अंजू अपना घरे गइल बा, बेड पर सो करके सोच रही है। ए भैया दिल एकदम तिलमिला रहा है। तो कहना पड़ा क्या कि प्यार जब भी जेकरा के होला, प्यार जब भी जेकरा के होला, दिल बेचैन हरदम रहेला। क्या बात है बा? नैना से नींद उड़ी जाला, नैना से नींद उड़ी जाला, कब खुशी कब गम में रहेला। प्यार जब भी जेकरा के होला, दिल बेचैन हरदम रहेला। देखे हो बाबूजी
अंजू इतना परेशान हो गईली कि यहाँ बेड पर सूत के झंखला से काम नहीं चली। हम जाई और सौरभ के प्रपोज करब। प्रपोज मने जाने ला शिवचरण भैया, का हो प्रपोज मने इजहार हो। आखिरकार सवेरे ए भैया अंजू गईल बाड़ी वही बगीचा में, अपना बगीचा में इंतजार करत बाड़ी सौरभ का। सौरभ रोज के तरह जौन बा वो बगीचा में वो दिन भी अइला। अंजू धीरे धीरे सौरभ के करीब गई और जा करके इजहार कर दी कि आई लव यू। नहीं भैया, आई लव यू, प्यार का इजहार करी। यानी दोनों में प्यार का शुरुआत हो गया और दोनों एक दूसरा से हर रोज मिले लगला। दोनों वही बगीचा में हर रोज मिलत हुआ जुलत हुआ कि धीरे धीरे ए भैया भैल का गीत लगल। ई देखा कोना दुल्हन का शिकायत बा, मर्द विदेश से आइल बा तो दुल्ही इतना परेशान हो गई, कहत या का हो तो के पता ना है कि हमके कौन साइज का ब्लाउज लगेला। दुल्हा कहता कहो इतना 3 साल पे आइल बनी आए, अरे तुहार देह में कमी बा, अपने देह का दोष ना देत बारू, हमरा पे काहे गरमा तारू। कहती हमार बात सुनो, एगो काम कर का। अरे पहिले से कंगम, अरे पहिले से कंगम हमारी डाइट हो खाता। सुना कान खोल के हमारो बलमुआ हो, सुना कान खोल के हमारो बलमुआ, ब्लाउज हमर टाइट हो खाता। ये राजा वाह धीरे धीरे सौरभ पगलैले हो, देखा धीरे धीरे सौरभ पगलैले कि प्यार के बीमारी लग गई। देखा धीरे धीरे सौरभ पगलैले कि प्यार के बीमारी लग गई। धीरे धीरे सौरभ पगलैले कि प्यार के बीमारी देखे हो बाबूजी, वो अंजू पांडे से कहीं ज्यादा ये सौरभ के उससे प्यार हो गइल बा। ई तो एकदम ऐसन पगला गइल बा कि घरे दिन रात खाली मोबाइले पर लगल रहे, मन घरे रहे तो मोबाइल पर लगल रहे, आ घर से बाहर निकले तो वही बगीचा में आवे और पंडित जी के लड़की के बुला के वही में मुलाकात करे। लेकिन देखे ये प्यार का खबर धीरे धीरे गांव में आग की तरफ फैल गई। तब भइल का भैया, सोने बरसा गौआ में हो गई हाला, अब बाबू सुशांत के ही प्यार ना सोहाला। बाबू गांव में हाला मच गइल बा। तब भइल का पहले पंचायत सब नर नारी बढ़ी गई। अरे पहले पंचायत सब नर नारी बढ़ गई। देखा धीरे धीरे सौरभ पगलैले हो, देखा धीरे धीरे सौरभ पगलैले कि प्यार के बीमारी लग गई। देखा धीरे धीरे सौरभ पगलैले कि प्यार के बीमारी लग गई। देखा धीरे धीरे सौरभ पगलैले कि प्यार के बीमारी लग गई। देखे हो बाबूजी, अपना बिटिया
अंजू के और वो मनीष ऑटो चालक के बेटवा सौरभ के बागीचा में देख लेला सुशांत पांडे। गांव में तो खबरिया फैली गई बा कि मनीष के बेटवा सौरभ और पंडित जी का बिटिया अंजू के बीच प्यार का माजरा है। लेकिन पंडित जी भी अपना आँखी से जब देखला तो एकदम अब बौखला गईला, कहला कि आखिरकार हम करी तो का करी। अपने भाई प्रशांत पांडे के बोलौला, अब बुला के कहला कि सुना गांव में पंचायत हुई और पंचायत में जौन बा ए सौरभवा के हमनी मारल जाई। मने एकदम योजना बना लेहला और हो बाबूजी रे पूरा रामपुर गांव का लोग सोन बरसा गांव का लोग जुट गईलन। गांव का मुखिया अइलन और गांव के मुखिया से देखा सुशांत पांडे कितना झूठा झूठा इल्जाम ओ सौरभ राज पर लगावत हुआ। मुखिया जी से देखा पंडित जी कहत हुआ कि मुखिया जी ये मनीष के बेटवा जौन बा सौरभ ये हमरा बिटिया अंजू के छेड़ेला, ऐसे छेड़खानी करेला और ये हमरा के परहेज ना होत बा। भला तू ही बताव केहू के बिटिया के अगर कोनो लफंगा छेड़ी तो ओकरा बाप के ओकरा भाई के कैसे परहेज होई। मुखिया जी कहला कि बात तो तू सही कहत हुआ, लेकिन देखिए सौरभ जवान था पर नादान था। अकड़ में आकर के बोल दिया कि सुनो आ पंडित जी तोहरा बिटिया के हम छेड़ीला नहीं, तोहरा बिटिया से हम प्यार करेला। नहीं विश्वास बता बोला के पूछला। अब यही बतिया बता पंडित जी एकदम गरमा गए, कहला कि हाई देखा हो हाई तरे रहता वो हमरा के पांडे जी के एकदम गुस्सा में लाल भइला। पंडित जी अपने बेटवन के इशारा कैलन, इसका नाम था गौरव और नीरज, और अपने भाई प्रशांत पांडे के इशारा कैलन के अबे के मारल जाई। और वही पंचायत में सबके सामने सौरभ राज के मारे लगलन। गांव के लोग जौन बा इ मारा पीटन जब देखला भैया सभे लोग अपना अपना घरे हो गई। मनीष ऑटो चालक गोड़ पर गिरत हो, पंडित जी हमरा बेटवा के छोड़ दई, अब सही ना करी। लेकिन देखा मारत हुआ और मार के सौरभ का नाखून भी उखाड़ लिया। खैर किसी तरह से हाथ गोड़े गिर के जौन बा मनीष छोड़वला अपना बेटवा के सौरभ के घरे लेके गईला और इधर पंडित जी अपना घरे अइला। तब भैया मनीष अपना बेटवा सौरभ के समझावत हो कि बेटा मान जो, बेटा तू मान जो। उनका लड़की से अब मत बोली है। कैसे भैया लाइन है टेरी का, अरे समय के आगे माथा फेल हो जाला, अरे समय के आगे माथा फेल हो जाला। अब बाटे अमर कहानी दुनिया में प्रेम गाथा गाथा गाथा। समय के आगे माथा फेल हो जाला, बाटे अमर कहानी दुनिया में प्रेम गाथा। बेटवा के समझौला कि बेटा मान जो, ना तो ही तोर प्यार परिवार का जान ले ले रे। बड़ा दबंग हुआ सा कैसे हूँ ये बात समझ में आइल बा सौरभ के समझा बुझा के उड़ीसा भेज देला। सौरभ चला गया उड़ीसा, 2 साल वहीं पे रह गया शहर में। लेकिन 2 साल के बाद सौरभ के बहन का शादी पड़ल। तो भाई बहन का शादी है, घर पे शादी है तो आना स्वाभाविक है, अनिवार्य है। बहन की शादी के लिए जो है सौरभ घर आ जाता है। 2 साल के बाद शादी भी बढ़िया से बीत गई। लेकिन जैसे ही शादी बीतल सौरभ तनी सोचला कि गांव में फिर तनी टहल वहल नहीं, गांव के लोगन का तनी समाचार ले लें। जैसे ही घर से निकलना गांव में भैया कि वही सोनबरसा गांव में आ गई। देखला कि पंडित जी के लड़की उदासल है, बगीचा में बैठल मन मरले है। ए भैया जोन पहले को प्यार रहल सौरभ के दिल में फिर से जाग गई। सौरभ चल गई वो अंजू के पास, हाल चाल लेत हुआ, हाल चाल समाचार करही में कि तबले फिर से पंडित जी देख ली हला। भाई पंडित जी के भी भनक लाग गई रहे कि सौरभ आ गई है, तो वो तैनात रहे। अब पंडित जी देखला खून एकदम खौल गई बा। आखिरकार भइल का भैया गीत लगल। माई कहेली बेटी
नियरे बियाह बेहो माई कहेली बेटी नियरे बियाह बेहो बाबूजी कहेलन बड़ी दूर हो माई कहली बेटी नियर बियाह हो बाबूजी कहले बड़ा दूर हो माई कहली बेटी नियर बियाह हो बाबूजी कहले बड़ा दूर ए भैया सुशांत पांडे अपना बिटिया के बुलौला बड़ा ही प्यार से घर में बैठा के समझावत हो कि बिटिया अगर तोहरा के सौरभ पसंद है तो आज के बुला दो घरे बुलावो शादी के बात कल जाइए हमनी ए बिटिया कहल जाला कि जे दूसरा से ना हारेला वो अपना से हार जाला लेकिन हम सच बोलत हई बेटिया तोरा प्यार के आगे हार गई है लेकिन अंदर ही अंदर तक खून खौलता कैसे खौलल बा खून तहिया देख के सुशांत के हो खौलल बा खून तहिया देख के सुशांत के हो भइल बा है वानियत सवारी हो बात नहीं समझ पाती है कि हमारे पापा के दिल में क्या चलत है बड़ा खुश होती है और अपने बाबूजी के सामने ही फोन कैली सौरभ के कहली कि आज शाम को तो के घरे आवे के है 2 साल पे आइल बाड़ा बाबूजी तो सब मिलल चाहत हुआ ए भैया नादान सौरभ चला आया और जब आइल बा भैया घर में वो सुशांत पांडे अपने भाई प्रशांत को बुलाया बेटे गौरव नीरज को बुलाया और बुला करके एक कमरे में बंद करवाया और लगे मारने पीटने कैसे कीला चुभावे लगले सौरभ के छतिया पे सौरभ के वही कमरा में बंद कैले हम सुशांत पांडे प्रशांत पांडे भैया लेके कील हो सौरभ के छाती पर चुभावत हम कीला चुभावे लगले सौरभ के छातिया पे सौरभ रोवेलन छाती फार हो देखे हो बाबूजी इतना बेरहमी से सौरभ के मारत हुआ और वह प्रेमिका अंजू सामने खड़ी है उसके सामने ही मार रहे थे एक जुबान नहीं बोलती है भले ही डरी है सहमी है लेकिन एक जुबान भी नहीं बोली कि बाबूजी छोड़ दा बाबूजी जाएदा आपसे हमने नाम मिले के कुछ नहीं बोली चुपचाप खड़ी होकर के तमाशा देख रही है तो कहना पड़ा क्या हाथ जोड़ी माफी मांगे सौरभ ये भैया प्रेमिका भी आज देखा बनल बाका सैया तनिको भी मोह नहीं आवेला ही अरबा में तनिको भी मोह नहीं आवेला ही अरबा में कहवा गईल सच्चा प्यार हो
देखिए हो बाबूजी, अंजू एक जुबान नहीं बोलती है, आखिर उसका सच्चा प्यार कहाँ गया। लेकिन पपिया चारों मिल के इतना मरलन, लोहा के राड से मरलन, और अंत में इतना घिनौना अपराध उस सौरभ के साथ करते हैं कि सुन करके आप भी बिरहा सुनने वाले बाबूजी श्रोतागण दंग रह जाएंगे। उस सौरभ का अंत में प्राइवेट पार्ट काट डालते हैं, और जब सौरभ छटपटाने लगा तो चारों पपिया मिल के अपना पर्सनल गाड़ी में वो सौरभ के लदला आ लेके चल गईला अस्पताल। यानी योजना बना लेहला कि अभी हमें से हमनी फरार होखल जाई। अस्पताल लेके गईला, वो अस्पताल में जौन बाया भैया कैसहू हॉस्पिटल के दरवाजा पे छोड़ के, और वहां से कैलन का गीत लगला जा। भाव में कहना है भैया कि सौरभ के छोड़ के अस्पतालवा में पपिया, कि सौरभ के छोड़ के अस्पतालवा में पपिया, आ होई गईले वहाँ से फरार हो। सब देखें कि आखिर कैसा मरीज है, किसका मरीज है, कोई गार्जियन नहीं है। लेकिन देखें जैसे ही हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर गईला, चारों पपिया ये भैया सौरभ के घरे, सौरभ के बाबूजी के फोन कैलन, और फोन पर देखा कैसे मस्का लगा के बतियावत हुआ कि मनीष ए भैया तुहार लड़का का बड़ा तबीयत खराब रहल, हमरा बागीचा में एकदम बुखार से तरबर रहल, ओके हमनी हॉस्पिटल में लेके आयल बानी, जा तू फलाना जगह आ जा। घर का गार्जियन खबर के सुनना, यानी मनीष खबर के सुनना, ए भैया तुरंत वह हॉस्पिटल निकल गईला, और ये चारों पपिया और वहाँ धोखेबाज प्रेमिका परिवार वालों के साथ फरार हो जाती है, परिवार वालों के साथ फरार हो जाती है। तो कहना है क्या, परायल मनीष उहा गईले, अब बेटा के हालात देखी पागल हो गईले। देरिया में निकलल परानमा, हाँ कुछ ही देरिया में निकलल परानमा, बाबूजी रोवेलन पुका फार हो। देखिए हो बाबूजी,
जब मनीष वहाँ गईलन हॉस्पिटल में, देखलन बेटवा के हालत के, अरे बाप रे बाप, ये कही तो बेटा है, पागल की तरह भैया कुका फाड़ के रोवत हुआ। डॉक्टर साहब को बुलाए, डॉक्टर साहब आए, पूछ रहे हैं कि आखिर आपके बेटे को क्या हुआ है। सौरभ बता दिया डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप लोग परेशान मत होइए। बाबूजी परेशान मत होकर, लड़खड़ाती जुबान से बोल रहा है, आप लोग परेशान मत होइए, कुछ ही देर तक, कुछ ही मिनट तक ये हमारे शरीर में हमारा प्राण बा। यानी हो बाबूजी बातें चीत करत में वह सौरभ दम को तोड़ दिया। बाबूजी वही हॉस्पिटल में भैया छाती पीट पीट के रोए लगला और बेटवा का लाश घरे लेके आइल बना। कहना है लसिया के लेके बाबू आइले जब घरवा, रोबेली मतारी कहाँ गैला मोर दुलरवा, रामापुर ही गौवा के लोग बाउरैले, रामापुर गौवा के लोग बाउरैले, मच गइल जैसे हाहाकार हो। देखे हो बाबूजी लाश के घरे लेके अइलन, माई देखली एक ही बेटा बाया भैया, माई वही लसिया पर गिर गईली और आई हो बेटा कई के रोवत बाड़ी। गांव जवार सबका भीड़ इकट्ठा हो गईल, गौवा को लगवा रोवत ये हुआ, लेकिन गांव का जितना भी मर्द मेहरारू रहला सबे बौराई गईल। काहे बदे लोग बौराइल हुआ ए भैया कि हम नहीं छोड़ेंगे सुशांत पांडे को। एक गांव में हर किसी से दबंगई दिखाता है, यानी दबंग किस्म का वो सुशांत पांडे था। गांव का लोग जोन बा तुरंत हिम्मत दिहला मनीष के कहना के सुना, एक ही त्वार बेटवा रहल, एक ही चिराग रहल, वो पपिया बुझा देला। अब अपना बेटवा के इंसाफ दिलावे का काम करा, चल थाना पे। गांव का लोग कहत हो अपना बेटवा के इंसाफ दिलावे का काम करा। मनीष का भाई था, यानी सौरभ के चाचा थे, जो फोन किए कांटी थाना पे, कांटी थाना पे फोन किए हैं, इंतजार कर रहे हैं शासन प्रशासन के लोग आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता है। गांव का लोग अब तक और ही बौरा गइलन कि जब पुलिस वाला नहीं आइलन, ना ही केहू नेता आइल बा, कोई नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे? जिसने हमारे बेटे को मारा है, जिसने हमारा चिराग बुझाया है। गांव के लोग भैया कसम खाते हो कि सौरभ मनीष जी सिर्फ आपका ही बेटा नहीं है, सौरभ हमनियों का बेटवा है। तो हमनी के बेटवा के जब मरले है ओकर दुआर शमशान बनावे के। कैसे भैया? अल्लाह का लाइन है, धन्य हो बिहारी धन्य तुहरी धरतिया साहब, धन्य हो बिहारी धन्य तुहरी धरतिया साहब, धन्य हो बिहारी धन्य तुहरी धरतिया साहब। आ देशवा में सबसे ज्यादा होला अत्याचार, करी का हम
बाट देखा हो बिहार। रोवे माई बाबू रोवे गौवा के लोगवा ये भैया। रोवेलन मनीष मोर दुनिया गइल उजाड़। परिवार गाँव वाला इहे ठानी लिहले। शमशान बनावल जाई पापी के दुआर। सौरभ का लाश लेके उमड़ल जमरवा तहिया। नारी धैल चंडी वाला रूप बेसुमार। शासन प्रशासन से परेशान गांव वाले सौरभ का लाश लेकर के चले गए सुशांत पांडे के दरवाजे पर। देखलन कि घर में जौन बा घर के मेन दरवाजा पर ताला लगल बा, यानी परिवार का कोई सदस्य घर में नहीं है। तो वही सुशांत पांडे के दुआरे पर गांव का लोग चिता सजौला। आ गांव का जितनी मेहरारू रहली है भैया कहली कि आज ये पापी का द्वार शमशान बना के रहल जाई। सौरभ का लाश चिता पर सुतावल गई और ए भैया वो पापी के द्वारे पर सौरभ का लाश चलावल गई। खैर लाश जल ही रही थी कि तब तक काटी थाना से साहब लोग भी आ गए। आधा लाश जल गई थी तब साहब लोग जब आए तो देखें और आवाज लगाएं कि आप लोग ये ड्रामा बंद करिए। गांव के लोग कहना साहब ड्रामा लगा था ना साहब, यही तो आप लोगों में कमी है कि आपने गरीब का दर्द नहीं सुना, फरियाद नहीं सुना। अगर आप शायद दर्द को सुने होते, फरियाद को सुने होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। पूछ रहे हैं कि ठीक है चलिए हम मानते हैं कि हमसे लेट हो गया है, बट आप लोग सत्य बताइएगा कि ए सौरभ कैसा लड़का था। देखिए कानून भावनाओं में पड़ के सवाल करेगी भैया तो कोई किसी घटने का जो सच है वो सामने नहीं आएगा। लोग पूछ रहे हैं, उधर देखिए चिता जल रही है और साहब लोग पूछ रहे हैं, पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि सौरभ का विचार कैसा था। गांव का मेहरारू सब साहब लोगन के सामने आ गई, कहली साहब विचार कैसा था और उसका नेचर कैसा था। तो सुनिए, सौरभ एक नेक लड़का था और इधर उधर किसी पे नजर नहीं मारता था। वो बहुत ही साहब गांव वालों का इज्जत करता था, किसी के बहन बेटी का इज्जत करता था। इतना सुन करके भैया पुलिस वाले भी इस बात को समझ रहे हैं। गांव का मेहरारू एक आदमी ने किया साहब, एगो और बात हम नहीं करूँगा, ध्यान से सुनी है। अगर रहुआ मानत मानी कि सौरभ में गलती रहल तो सुनी, कहीं न कहीं दोषी वो लड़की भी बा। का अरे अपने दामाद के मुँह आके, अरे अपने दामाद के मुँह आके का सुशांति पई लेंगे। अरे अपने बिटिया के गलती के माफ कैले।
सुनिए साहब, हमारा सौरभ प्यार किया था, प्यार करने का सजा उसे मिल गया, लेकिन जो लड़की थी पंडित जी की, उसने भी तो प्यार किया था, आखिर उसको सजा कब मिलेगी? तो सुनिए साहब, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप सजा नहीं देंगे तो हम गांव वाले उस लड़की को, उस धोखेबाज प्रेमिका को ढूंढ निकालेंगे और उसे हम सजा देंगे। कैसे? तब तक प्रशासन आपन काम जारी कैले, सुशांत या प्रशांत गौरव तीनों लोग पकड़ले, अरे डाल के जेलिया में पपियन के हिसाब कैले, आई अपने बिटिया के गलती के वो माफ कैले। प्रशासन जब देखी कि गांव वाला इतना आग बबूला हुआ तो समझ गई हमें कार्रवाई शुरू करना चाहिए, नहीं तो ये गांव वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भैया तलाश जारी हुआ, चारों पापी पकड़े गए और चारों को पकड़ करके प्रशासन जेल में डाली। और उस प्रेमिका का जो हाल है, बुरा हाल है, इसलिए कि भैया अगर आप जीवन में किसी के साथ धोखा करते हैं तो आपके साथ इतना बड़ा धोखा होगा कि भगवान खुदा आपको कभी सुकून नहीं देगा, आपका सुकून, आपका चैन सब छीन लेगा। तो भैया ऐसे सौरभ को इंसाफ मिला। विरह समाप्ति, आखिरी लाइन। कि जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन प्रसिद्धन स्वर्ग के वासी, आश्री नारायण स्वर्ग बसे है छा गई उदासी। अरे समय के आगे माथा फेल हो जाला, समय के आगे माथा फेल हो जाला, तब पूजा महेंद्र पाल के बिरहा सच्ची गाथा समय से